हेलो दोस्तों, स्टडी ट्रैक में आप सबका स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज हम करेंगे 12वीं कक्षा का भूगोल विषय का जल संसाधन बाय दीपम बोस। तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जल संसाधन दो प्रकार के होते हैं, धरातलीय और भौमजल। धरातलीय जल वह होते हैं जो नदियों, झीलों आदि के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, और भौमजल वे होते हैं जो हमें कुओं, नल आदि द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, वे भौमजल कहलाते हैं। धरातलीय जल हमें पृथ्वी की सतह के ऊपर से या पृथ्वी की सतह से प्राप्त होता है, और भौमजल हमें पृथ्वी की अंदर से या पृथ्वी की गर्भ से प्राप्त होता है। भौमजल का अधिक प्रयोग करने वाले राज्य है। भौमजल का अधिक प्रयोग उन राज्यों में किया जाता है जहाँ पर अधिक सिंचाई की जाती है, और अधिक सिंचाई करने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, क्योंकि इन राज्यों में धान की खेती की जाती है और धान की खेती के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इन राज्यों में अत्यधिक सिंचाई की जाती है और अत्यधिक जल का प्रयोग करते हैं। भारत में सिंचाई के लिए अधिक जल की मांग। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह पिछले कई एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो दोस्तों इसे ध्यान से समझिएगा। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है, क्योंकि देश का अत्यधिक भाग सूखाग्रस्त होने के कारण देश में भूमिगत जल का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। के अधिकांश क्षेत्रों में गर्मियों के दिनों में अत्यधिक सूखापन पाया जाता है, जिसके कारण भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती है, जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में। अगर वहाँ मानसून के मौसम में वर्षा न हो तो वहाँ सूखा उत्पन्न हो जाता है। सिंचाई के कारण ही बहुफसलीयकरण हो पाया है। जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन का अर्थ है जब धरातलीय जल तथा भौमजल। धरातलीय जल जो हम पृथ्वी की सतह के ऊपर से प्राप्त करते हैं, झीलों, तालाबों, झरनों आदि के द्वारा, तथा भौमजल जो हम धरती के नीचे से प्राप्त करते हैं, तथा धरातलीय वह भौमजल को अच्छे तरीके से संरक्षण एवं प्रबंधन करना। इसके कुछ उदाहरण हैं तालाब बनाना, कुएं बनाना तथा वर्षा हैंडपंप बनाना। आगे केंद्र व राज्य द्वारा चलाए गए कार्यक्रम नीरू मीरू, हरियाली तथा अलवारी पानी सांसद। ये कार्यक्रम केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जल संभर प्रबंधन के लिए चलाए गए थे। इनके द्वारा जल को संरक्षित किए जाने के उपायों का वर्णन किया गया था। नीरू मीरू यह पानी के प्रबंधन के लिए व संरक्षण के लिए चलाया गया कार्यक्रम था, और यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। हरियाली यह केंद्र द्वारा चलाई गई जल संभर परियोजना है। इसका उद्देश्य लोगों को पीने योग्य व सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। तथा तीसरा है अलवारी पानी सांसद। यह कार्यक्रम अलवर में चलाया गया था तथा तालाबों व बांधों का निर्माण किया गया था। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है अलवरी। जो अलवारी है वो इसका नाम अलवर के नाम पर ही रखा गया, जिससे हमें याद रखने में
आसानी होगी। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति। तो दोस्तों, जब आप +1 क्लास में थे तब आपने पढ़ा होगा पर्यावरणीय नीति, पर लेकिन ये है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति या वन संरक्षण नीति। तो वह वन संरक्षण नीति थी और ये है जल संरक्षण नीति। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पीने का पानी सभी को उपलब्ध करवाना। सेकंड है भूमजल का कम से कम उपयोग करना। धरातलीय तथा भूमजल दोनों की समय समय पर जांच। धरातलीय व भूमजल की दोनों की समय समय पर जांच करना ताकि उनकी गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं आई। उनकी अच्छे तरीके से जांच करना, परख करना तथा उनको व्यक्तियों के सामने बताना कि यह सिंचाई योग्य है तथा पीने योग्य है या नहीं। नेक्स्ट है लोगों की जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए, क्योंकि जल बहुत ही कीमती संसाधन है और जल्द ही समाप्त होने वाला है। इसलिए जल को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। सभी प्रयोगों में उसे नियमित रूप से प्रयोग करें, अर्थात जल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और जल की बचत करनी चाहिए। जल के गुणों का ह्रास। तो जल के गुणों का ह्रास होता है। जल की गुणवत्ता का अर्थ होता है जल की शुद्धता। अगर जल जितना शुद्ध होगा उसमें उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी, उसे ही जल की शुद्धता और जल की गुणों में वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है जल बाहरी पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों और औद्योगिकी पदार्थों आदि से प्रदूषित होता है। जल खुद में खुद कभी प्रदूषित नहीं होता दोस्तों, आपको बता दूं, क्योंकि जल मनुष्य द्वारा प्रदूषित किया जाता है। मनुष्य उसमें गंदी चीज़ें फेंकता है, कूड़ा कचरा ऐसी चीज़ें फेंक कर जल को प्रदूषित करता रहता है। इसलिए हमें जल को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि जल बहुत ही कीमती, दुर्लभ और कभी जल्दी समाप्त होने वाला संसाधन है। नेक्स्ट, इस प्रकार के पदार्थों जल की गुणवत्ता में कमी लाते हैं, जिसके कारण जल पीने योग्य नहीं रहता। जैसे इस प्रकार के पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ आदि जल की गुणवत्ता में ह्रास कर देते हैं, जिससे वे पीने योग्य जल नहीं रहता। इन सब से जल प्रदूषण बढ़ता है। इन सब से जल का प्रदूषण और भी बढ़ जाता है। देश में गंगा, यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। देश में गंगा और यमुना, देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदियां हैं गंगा और यमुना। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी बहुत ही प्रदूषित है। अन्य प्रदूषित नदियाँ साबरमती, अहमदाबाद में साबरमती बहुत ही प्रदूषित नदी है। गोमती लखनऊ में और गंगा कानपुर वाराणसी में अत्यधिक प्रदूषित नदी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।